जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत सीमा कुमार आंटी जी हैं, जो गुरु जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करेंगे। और गुरु जी ने उनको इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी है कि उनकी जब आवाज से हम जब सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कनेक्शन होता है ना प्रॉपर। और मतलब मेरे पास शायद मैं वर्ड्स ही नहीं है जो मैं बोल पाऊं। तो आंटी जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। निशा, कैन यू हेयर मी? हाँ जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी, इफ यू आर कंफर्टेबल तो देन यू प्लीज कैन ओपन योर वीडियो ऑल्सो। ओके ओके, आई कैन डू दैट। जय गुरु जी। जय गुरु जस्ट अ जी। मिनट, जस्ट। जय गुरु जी सब संगत को। और आपने बहुत बड़े अल्फाज बोल दिए, आई डोंट डिजर्व दैट। ये तो गुरु जी की कृपा है जो मुख में आते हैं। और आज बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी और उसमें गुरु जी की वीडियो चल रही थी। सो आई टेक इट एज दिस ब्लेसिंग। आई टेक इट एज दिस ब्लेसिंग फॉर दिस सत्संग। और मैंने आज से 7-8 महीने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। और मैं अपने सत्संग शुरू करने से पहले आई ऑलवेज लाइक टू स्पीक ऑन लिटिल टीचिंग्स ऑफ गुरुजी। कुछ थोड़ा बहुत मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी के साथ जो हम जुड़े हैं, सत्संग उनके इतने हैं। वो यू नो ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, उनको अपनी लाइफ में इन्वाइट करना है। तो आज मैंने सोचा मैं क्या बोलूंगी, तो आई टॉक लिटिल बिट अबाउट सेवा, सिमरन एंड सत्संग। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से थोड़ा और ज्यादा सीखा। वो मैं अभी सत्संग में अपने बताऊंगी। अब देखिए, सत्संग का क्यों महत्व है। गुरु जी की आप देखिए कितनी स्ट्रेटेजिकली ये टोल्ड अस कि आप गुरु बानी को सुनिए और सत्संग सुनिए। क्यों बोला? क्योंकि उसका बहुत बहुत महत्व है, सत्संग सुनने का और गुरु बानी का सुनने का। अब देखिए, सुनने का क्या मतलब होता है कि हमको ध्यान लगाकर सुनना। आप जब ये वाणी को सुनते हैं, आप उसको ध्यान लगाइए। ध्यान का क्या मतलब है कि श्रवण कर। श्रवण मीन्स मेडिटेशन के रूप में हमको वाणी को सुनना है। और ऐसे ही हमको सत्संग को सुनना है कि जो हम सत्संग सुने और ये बोले नहीं कि बहुत अच्छा लगा और भूल गए। हमें अपने हर सत्संग में से अपनी टीचिंग्स निकालनी है कि जो हमारे लिए ठीक है, जो गुरुजी आपको समझाते हैं उसको आप इम्बाइब करिए। यही सत्संग की तभी वैल्यू होती है, तभी हमको गुरुवाणी की वैल्यू। और उसके बाद जैसे आप ध्यान लगाएंगे और पूरी तरीके से सुनेंगे तो आप तभी पार, नॉट अदरवाइज सुना। क्योंकि सुनना ऐसा है कि हम वही सुनते हैं जो हमको ठीक लगता है। नॉर्मली दिस इज द हैबिट विद ऑल ऑफ अस कि हम वही अपने अंदर लेते हैं जो हमको हमारे लिए ठीक है। ऐसे हमें नहीं करना। हमें सुनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे, ये कला है सुनने की। और उसको कैसे मन से सुनो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए कैसे आप मन से सुनोगे, जब आपका मन खाली होएगा, खाली होना शुरू होगा। देखिए, पूरा तो कभी भी खाली नहीं हो सकता। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड हम लोग की लाइफ में इतना कुछ चलता है। तो हम कोशिश करें कि हमारा मन को हम खाली करें। जैसे जैसे आप मन को खाली करेंगे तैसे तब तब आपको वाणी समझ आने लगेगी। और उसके बाद अपने मन के जो अंदर के विचार हैं, वार्तालाप जो हमारे सारा टाइम चलती है, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, उसको हमें निकालना। तभी आप श्रवण कर सकते हो वाणी को और सत्संग को समझ सकते हो। एक तो ये है, ये कला है जो हमको सबको प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको ये समझ आने लगेगा, जब आपको वाणी समझ आने लगेगी, देन यू विल रियलाइज कि ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर निरंकार है। यही गुरु नानक जी ने बोला, एक निरंकार, एक ओंकार सब जगह हमारे अंदर है, बाहर है, पूरी सृष्टि में है। उसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है। जब आपका मन अंदर से खाली होगा, यू विल स्टार्ट सीइंग गॉड इन एवरीवन। एंड दिस इज व्हाट नानक जी सेज कि आप सब में ईश्वर को देखिए। और यही गुरु जी सिखाते हैं। तो ये वाणी सुनने का और सत्संग सुनने का महत्व है। और आपको सब नेचर में, आप कभी नदी के पास जाएंगे, आपको ईश्वर की विशालता नजर आएगी। आप जब पक्षियों को
की आवाज सुनेंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि पक्षी भी हमें कितना कुछ सिखाता है। तो ये इंट्यूटिवनेस, अवेयरनेस हमारे अंदर आती है जब हम अपने मन के विकारों को खाली करते हैं। और इसीलिए वाणी में 5 काम, क्रोध, लोभ को इतना बोला गया कि ये क्या है, ये चोर है। चोर मीन्स दे कम फ्रॉम आउटसाइड। चोर कौन होता है? जो बाहर से आता है। ये अंदर नहीं बैठे हुए थे हमारे अंदर, ये हम लोग जैसे बड़े होते गए ये हमारे को अटैक करते गए। सो वी हैव टू विन ओवर देम, और तभी हम वाणी को और समझ सकेंगे। और गुरु का हमारी लाइफ में होना इतना इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेशली कलयुग में। क्यों इम्पोर्टेंट है कलयुग में? क्योंकि वी आर इन मूर्छित स्टेट, वी आर इन सेमी कोमा स्टेट। बिकॉज देखिए, जब वाणी लिखी गई, धूप की वाणी थी, तब इतना लोगों की डिमांड्स नहीं होती थी, इतनी सिंपल लाइफ होती थी। आज हम लोग कितने कितने उलझे रहते हैं। तो हमारे लिए गुरु का होना बहुत जरूरी था। और आप देखिए हाउ ब्लेस्ड वी आर, गुरु कौन मिले? महाशक्ति। सो हाउ ब्लेस्ड वी आर। और इसीलिए देखिए, कोई भी अब हम काम करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें ध्यान आता है कि गुरु जी हमारे साथ है, हमें गलत काम नहीं करना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। एंड इसीलिए उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबको सब उनके अंदर बोला है। और एक है कि जिस दिन हम समझे कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ तू ही है, वो हमारी जर्नी होनी चाहिए। कि गुरु जी के साथ हमारी यही जर्नी है कि हमारे अंदर मैं कुछ नहीं हूँ, एंड इट्स ओनली एक ओंकार। एंड सो ये देखिए, ये है। और सेवा के ऊपर देखिए, सेवा हम सब करते हैं किसी न किसी रूप में। थोड़ी बहुत हम सब ने सेवा कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं। अब देखिए, ये जपजी साहब में क्या बोला है कि एक होती है कि हम लोग मानव सेवा, क्या होती है कि आपने कोई गाय भूखी है, किसी जानवर को आपने खाना दे दिया, आपने किसी वृक्ष को पानी दे दिया या वृक्ष को लगा दिया, ये मानव सेवा है। अब देखिए, अगर हम किसी गरीब की सेवा करते हैं तो वो क्या होता है? वो बेचारा है और हम क्या, हम ऊपर है। तो जब हम आप छोटे की किसी की सेवा करते हैं, चाहे हम चाहे ना चाहें, कहीं ना कहीं अहंकार हमारे अंदर जरूर आता है कि हमने सेवा करी है, हमने देखिए इसकी मदद करी है। एंड वी ऑलवेज से दैट ऑल्सो। तो नानक जी क्या कहते हैं कि सेवा कब आराधना बनती है? देखिए, ये सुनने वाले बात है। ये मैंने सीखा कि आराधना तब बनती है कि जब आप सेवा कर रहे हो, तो जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसको आप मालिक समझिए और अपने आप को सेवक समझिए। तब वो ये आपकी ईश्वर की आंख में आपकी ये सेवा चलेगी। दिस इज व्हाट नानक जी सेज। एंड और ये आप समझिए कि जो आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने इतना लायक बनाया है कि आप सेवा करने लायक बने हैं। आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो आपने, ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है कि आप कर पा रहे हैं। सो उसका शुक्राना करिए और विनम्रता से सेवा करिए। और पर असली सेवा क्या है? ये बहुत बड़ी बात है, ये नानक जी ने कहा है, असली सेवा है नाम को जप। और इतना नाम को जपना, खुद को इतना बलवान करिए नाम को जप जप के कि आपके अंदर गुणों का भंडार हो जाए। अब जिस दिन आपके अंदर गुणों का भंडार होगा, आप लोगों को भी वो सिखाएं। लोगों के अंदर भी एक दूसरे को, आप एक दूसरे से सीखेंगे, सबकी अच्छी बातें सीखेंगे। और उसके बाद देखिए, वाणी से, जब मन से आप जब सेवा करेंगे, नाम को सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर के सब विकार जाने लगेंगे और मन शांत होगा। और तब सुनना सफल। और सेवा भी तब से होती है, नानक जी कहते हैं, जिन सेविया तिन पाया मान। मान भी तब आपको मिलेगा जब आप नाम लेकर अपने मन में सबको निकालें। देन यू आर इन आइज ऑफ इश्यूज। ये देखिए सेवा का भाव है। अब आप देखिए कि ये मैं आज का छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक कॉन्शियसनेस के ऊपर बताऊंगी कि गुरुजी कैसे ईश्वर एक ओंकार क्या है, वो सब जगह विचरित है। अब देखिए, मेरा आज का सत्संग है, बहुत छोटा बड़ा प्यारा सत्संग है, और जो लास्ट वीक से शुरू हुआ। देखिए, लास्ट वीक गुरुजी ने हमसे मंत्र जाप 1 हफ्ता कराया। और जिस दिन मंत्र जाप खत्म हुआ और हम आपस में बोल रहे कि गुरुजी ने आज इस दरबार में किस किस को ब्लेस करना था, और उन्होंने हमसे मंत्र जाप कराया। देखिए, ये मैं घर आई, मुझे किसी संगत का फोन आया जिसको गुरुजी मेरे बारे में बताते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपको मंत्र जाप करना है। देखिए, इट मीन्स दैट द ब्लेसिंग वाज फॉर मी ऑल्सो, सबके लिए थी, बट मेरे को उन्होंने इंडिकेट करा। तो हमने वो जो जिस घर से मैं जुड़ी हूँ, उस ने कहा कि आंटी, ये अब मंत्र जाप खत्म हुआ है,
आपने फ्राइडे को गुरुजी कह रहे हैं आपने जपजी साहब का पाठ हम करेंगे और आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि संगत जी मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं जपजी साहब का पाठ सीख रही हूँ, और सीखने के बाद मैं बहुत सोर्सेस से उसके नोट्स बना रही हूँ और बहुत डीपली बना रही हूँ, और वो इतना इतना उत्तम पाठ है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को इस पाठ से शुरू किया गया, और इसी पाठ से शुरू करा, ये नानक जी के मुखारविंद से निकला है। तो ये फर्स्ट वर्ड्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी इज फ्रॉम जपजी साहब। तो देखिए जब मैंने ये सीखना शुरू किया और इतना डीपली सीखना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि गुरु जी ये क्यों मुझे सिखा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप ये पाठ को सीख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे को गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। हमें अपनी पूरी आइडेंटिटी को खत्म करना, हमको अपनी पूरी जो हम एग्जिस्टेंस है, जो हमारी नेचर है, जो जैसे हम इंसान है, हमको उसको ढाना पड़ेगा, तभी आप नानक के और इस जपजी साहिब के पात्र। देखिए ये मैंने तो, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आंटी आप ये जपजी साहब का पाठ हमें समझाइए, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैं इसके लायक नहीं हूँ, और ये जब तक मुझे गुरु जी की आज्ञा नहीं आएगी आई विल नॉट डू इट। अब आप देखिए उस दिन उसने बोला कि आंटी आप जपजी साहब का पाठ करिए, और हम दरबार में हमने पाठ किया, और प्लेलिस्ट भी मैंने ही बनाई जिसमें सारा मैंने जपजी साहब के रिलेटेड शब्द यूज करे और कुदरत के ऊपर करा, क्योंकि गुरु नानक जी ने कुदरत के ऊपर जपजी साहब ने बहुत बोला है कि वो सब कुदरत में है ना। तो वो उसके मैंने शब्द लिए। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने एक्सप्लेन करा, जपजी साहब को एक्सप्लेन करा, तो देयर वाज, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर गुरु जी मेरे मुख में आए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप जपजी साहब का पाठ करते हो नानक आपके अंदर आते हैं और नानक वहां होते हैं। जब आप ये पाठ करते हो देवी देवता आपके अंदर होते हैं। ये जपजी साहब की उसमें बोला गया है जब आप ये पाठ करते हैं तो। अब आप देखिए जब लोगों ने सुना, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस से सुना कि देवर ऑल इन ऑल। देखिए मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, और उसके बाद देखिए एक पुरानी संगत जिससे मैं पहली दफा मिली हूँ, और बहुत रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन कपल, नमस्ते करते वक्त उन्होंने मुझे एक ऐसी रिस्पेक्ट दी कि मैं उस टाइम घबरा गई और मेरे आंखों में से आंसू गिरने लग गए। वो मुझे जानते भी नहीं थे, नमस्ते करते करते उन्होंने मुझे एक ऐसी रिस्पेक्ट दी, और मैंने बहुत सोचा कि बाद में कि ये क्यों किया, ये मेरे को जानते नहीं, मैं इनको एक दफा मिली हूँ। आप देखिए जब मैं घर आई तब मैंने रियलाइज किया कि ये जपजी साहब पाठ ये कहते हैं कि जब आप इसका मनन करते हैं, जब आप इसका प्रचार करते हैं, जब आप इसके बारे में बोलते हैं, तो आपको ईश्वर इतना मान दिलाता है। देखिए गुरु जी ने एक ऐसी संगत से मुझे मान दिलवाया जिनको मैं जानती भी नहीं थी। देखिए कोई छोटा हो, कोई आपके काम करने वाला हो, या कोई छोटी संगत हो, वो आपको ऐसी रिस्पेक्ट दे, इट इज एक्सेप्टेड। somebody who's not known to me, देखिए उन्होंने गुरुजी ने उनके माइंड में डाला, और जब मैं घर आई मेरी जोत में गुरुजी ने एक ओंकार के ऐसे उंगली में दर्शन दिए। क्योंकि एक ओंकार का क्या मतलब होता है कि एक ही है। और देखिए गुरु नानक जी ने एक बोला है, एक का उन्होंने अक्षर में नहीं लिखा, उन्होंने न्यूमेरिकल में बोला है, ताकि जनरेशन्स में कभी इसके बारे में चेंज ना हो। अटल हुए एक नंबर, क्योंकि एक नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। एक इज द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग, इसीलिए उन्होंने एक को न्यूमेरिकल फॉर्म में बोला, और एक में उन्होंने बोला एक को अनेकों में देखो, अनेकता में देखो, और अनेक में एक। इसका एक ओंकार का ये मतलब होता है, एंड एक ओंकार का ये भी मतलब होता है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अस, क्योंकि हमारे अंदर एक ओंकार। तो देखिए मैं घर आई, उन्होंने पूरी उंगली, एक हाथ दिखाया उसमें एक उंगली खड़ी हुई है, तो गुरु जी ने उस दिन मुझे ब्लेस करा। और आज देखिए, आज का मैं छोटा सा सत्संग बताती हूँ। आज ये जपजी साहब की रीवैलिडेशन कैसे हुई। सुबह क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है, उसके हस्बैंड बीमार है, तो उसने मुझे कहा कि सीमा आपके पास सचखंड का शहद है, तो आप मुझे प्लीज दे दो। तो मेरे पास थोड़ा था। देखिए दिल्ली में एक घर में बहुत महीनों से, 9 महीनों से बहुत शहद आ रहा है। मैं वहां से, हमको मिला था, मैं गई थी, और बहुत सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं, और बहुत जिनकी गुरुजी जिनको चाहते हैं वही लोग वहां जा पाते हैं, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है वहां पर। तो मैं वहां से लाई थी। अब देखा मैंने थोड़ा सा था,
अब आप देखिए, मैं अपनी लड़की के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कहती है इसमें से थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा हम अपने लिए रख लेते हैं, और हमें भी जरूरत पड़ सकती है। फिर हमने डिस्कस करा कि हम इसको किसी में शहद में मिक्स कर देते हैं। फिर मैंने बोला कि देखो, वो जिस जिस दरबार से ये मुझे मिला था, कल उन्होंने ओपन हम मुझे बुलाया था, और मैंने उनको नाम नहीं दिया, और आज के लिए भी बोला था, आज स्लॉट खाली नहीं था और कल खाली था, कल मैं जा नहीं पाई और मैंने अपना नाम नहीं दिया। तो मैंने उसको बोला कि देखो, अगर मैं कल चली जाती तो मुझे वहां से शहद मिल जाता। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको दे दो, उसको जरूरत है, उसके हस्बैंड को जरूरत है तो दे देते हैं। और मैंने वो शहद भिजा। संगत जी, जैसे ही मैंने बोला कि हम शहद भिजवा देते हैं, एकदम मुझे टिक से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसी दरबार का आता है कि आज स्लॉट खुला है, कुछ 2-3 संगत के लिए 12 से 2 बजे आप अभी आ जाएंगे। देखिए, ये 10 बजे आया और मैं उस दरबार में गई। मुझे पूरी एक शीशी भर के, एक पूरी डब्बी भर के शहद मिला, और साथ में सचखंड के वो मिला, ड्राई फ्रूट मिला, टॉफीज मिली, जो जो उनके वहां पे आ रहा था। बहुत बहुत डिवाइन जगह है, और 9 महीने से आ रहा था, और आज लास्ट डे। देखिए, लास्ट डे था, और इसके पीछे देखिए क्या मैसेज आया कि एक सबसे पहले जिसको ब्लेसिंग चाहिए थी, गुरु जी ने बात करके उसके हस्बैंड को वहां से ब्लेसिंग भेजी। और दूसरा, एक बात मुझे सिखाई कि हमें लालच नहीं करना, अगर किसी को जरूरत है तो आप अपनी चीज दीजिए। वो सेवा होती है जब आप अपने में से आप दीजिए, है ना। तो ये मैंने लर्न करा। अब देखिए, जब मैं दरबार में जा रही थी, मुझे बार बार उस संगत का मैसेज, फोन आ रहा था जहाँ पे मैंने जपजी साहब का पाठ किया था और जहाँ से मैं जुड़ी हूँ। वो दरबार मेरे लिए बहुत पायस है, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहाने जब तेरे द्वारा आया। मैं उस दरबार से जुड़ी हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। बड़े मंदिर के बाद वो मेरे लिए दरबार है, सबसे उत्तम बड़े मंदिर, उसके बाद मेरे लिए वो है। अब देखिए, उसका बार बार फोन आ रहा, तो उसका फोन आया, मैसेज आया, क्योंकि मैं उठा नहीं रही थी। उसने कहा कि आंटी, गुरुजी ने कहा है कि 7 हफ्ते आपको जपजी साहब का वहां पाठ चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना है, और गुरुजी ने कहा है कि पूरा डेकोरम रखना है, पूरा डिसिप्लिन रखना है, ठीक टाइम पे आना है, और ये मेंटेन आपने करना है, और कल का लंगर प्रसाद जो है आपने लाना है, और पूरा आपने 7 डेज में एक्सप्लेन कर। देखिए कहाँ से ब्लेसिंग आई, क्योंकि मैं ये कह रही थी कि मैं तभी किसी प्लेटफॉर्म पे करूंगी जब तक मुझे गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे। सो ये हमारे गुरुजी की लीला है कि गुरुजी कैसे आपको मैसेज पहुंचाते हैं, और आप उनकी बारीकी को समझे, और सबको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करिए, जो आपको समझ आए और ठीक लगे उसको अमल करिए, क्योंकि हर जने की ब्लेसिंग डिफरेंट होती है, और हमको ये समझना है कि हमारे लिए कौन सी है। देखिए कैसे उन्होंने मुझे जपजी साहब की ब्लेसिंग दी, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी डूइंग फॉर 7 डेज, और इट इज अ लाइफ चेंजिंग पार्ट। देखिए, शायद गुरुजी इसलिए मेरे से करा रहे हैं कि ताकि मैं और प्रिपेयर हो जाऊं कि आगे जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि इस पाठ की मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। इसमें आपको कभी कहीं गुरु जी का भी नाम नहीं लाना, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में से है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी पाठ करना है, जो भी आपको बॉडीज के बारे में बताना है, वो सिर्फ जपजी साहब के बारे में। सो देखिए, ये गुरुजी ने मुझे समझाया। अब आगे देखिए कैसे जर्नी चलती है। अब अब मैं थोड़ी सी, आप यह सोचिए कि आप, हम सबके साथ होता है कि जो हम मन में सोच रहे होते हैं, हमको कहीं ना कहीं से विद इन 5 मिनट जवाब आ जाता है, या हमें किसी का मैसेज आ जाता है। आप सोचिए ये कैसे कभी आप सोचिए, और हम बार बार ये कहते हैं इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, हमें कभी नहीं कहना कि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो आपके अंदर हैं, हमारे बाहर हैं, सारे सृष्टि में विचरित है, तभी आपको जवाब मिलता है इमीडिएटली। अब आप देखिए, इसके ऊपर मैं एक सत्संग आपको बताती हूँ, जो मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करा है, आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं करा है। इससे आप समझेंगे कि इस सत्संग के बाद, ये मेरा बहुत डिवाइन सत्संग है, इसके बाद आप समझेंगे कि गुरुजी क्यों
क्यों महाशिव है, क्यों वो कॉन्शियसनेस है, क्यों वो चेतना है, कैसे वो हमारे अंदर है। आप ये सोचिए कैसे बीमारी ठीक हो जाती है, हमारे हमारी रिपोर्ट्स चेंज हो जाती है। अभी मेरे हस्बैंड की उन्होंने सारी रिपोर्ट्स चेंज करी हैं। कैसे करती, वो क्या आके डॉक्टर के वहां पे आ जाते हैं? नहीं, क्योंकि हम उनका अंश है, सब उनका अंश है। और वो कहते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हम सब उनके अंश हैं और वो हमारे अंदर है। दैट इज हाउ ही चेंजेस आवर डेस्टिनी, दैट इज हाउ ही एक्सटेंड्स आवर लाइफ। इसीलिए वो महाशिव इसीलिए है क्योंकि वो सब में विचरित कर रहे हैं। उनको तो एक आंख, अपनी एक आंख से या एक उंगली से हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते। कोई भी और कोई ईश्वर या कोई गुरु हमारे हमारे लाइफ को नहीं छू सकता, सिर्फ महाशिव। और ये गुरु जी हम सबके साथ करें, मेरी कितनी लाइव्स उन्होंने बख्शी हैं। और आप देखिए, अब ये जो कॉन्शियसनेस के ऊपर मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखिए, चाहे हम मूर्ति पूजा करते हैं, बिकॉज वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आप नाम, राम का नाम लेंगे तो राम की रट लग के आपके अंदर उसकी नाक चलेगी। यही एक ओंकार है कि उसकी नाक, उसकी धुन आपके अंदर पूरी बॉडी में चले। आप किसी का भी नाम लीजिए, उसकी धुन आपके अंदर चलनी चाहिए। सब एक नाम है। अब आप देखिए, इवन हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि ये जो चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, ये शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में लिखा था। जब उनको किसी योगी ने माउंटेन्स में पूछा कि तू कौन है, आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मैं चिदानंद रूपम शिवोहम हूँ। तो उन्होंने उसको अपना चेला बनाया था। अब देखिए, गुरु नानक जी ने भी अपनी प्रेयर में बोला कि हमारी, आपकी हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें, फिर भी आंख नहीं है, आपके हजारों पैर हैं, फिर भी पैर नहीं है। और यही आप देखिए, महालक्ष्मी स्तोत्रम में भी यही बोला गया है कि शी इज कॉन्शियसनेस। और यही जपजी साहब में बोला गया है, एक माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। कि चेतना क्या है? शक्ति है जिससे हम सब उपजे हैं। और यही गुरु जी ये हमको समझाते हैं। अब इसका मैं आपको अपना बहुत बड़ा सत्संग सिखा बताती हूँ कि जिसके ऊपर कितनी टीचिंग्स हैं। अगर इसको मैं एक चमत्कार करके खत्म कर देती तो ये आज शायद मैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं कर पाती। देखिए, ये मैं इसीलिए बार बार ये सत्संग करती हूँ। देखिए, एक मेरे आज से 2.5 साल पहले, ये 2022 की फरवरी की बात है, somebody misbehaved with me। और देखिए, मुझे लगा मुझे बात करनी है, क्योंकि कभी आप, बहुत लोग आपकी लाइफ में आते हैं, या आपके कभी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कभी आपको संगत से भी आपको इंसल्ट मिल जाती है, और कभी आपके घर वालों से भी मिल सकती है। somebody misbehaved, तो मेरे को लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। अब आप देखिए, गुरु जी को सब पता था। गुरु जी ने सुबह मुझे 3 सिग्नल्स दिए कि मुझे बात नहीं करनी। 3 उन्होंने कैसे दिए? देखिए, सुबह एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी ने 2 बार, उन्होंने सेम सत्संग 2 प्लेटफॉर्म पे किया, क्योंकि उन दिनों में बहुत सत्संग हो रहे थे। उन्होंने बोला पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अच्छा, सेकंड मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी जोत में, मैंने जब जोत जलाई संगत जी, 1 घंटा वो राइट टू लेफ्ट हिलती रही, नॉन स्टॉप, पेंडुलम की तरह। इसका क्या मतलब है? नो नो नो। और ऐसे ऐसे हिल रही थी। एंड फॉर 55 मिनट्स, 55 मिनट्स में घी खत्म हो गया, क्योंकि उसकी इतनी मूवमेंट थी। उसके बाद मेरी लड़की ने बोला कि दीदी, मुझे अभी सुबह सपना आया कि आप किसी को बहुत डांट रहे। तो मुझे ये समझ आ गया कि गुरुजी ने मेरा गुस्सा निकलवाया, मुझे नहीं करनी है, बात को खत्म होगी। अब देखिए, फिर भी मेरा मन में लगा मुझे बात करनी है। अब आप देखिए, उस दिन सुबह मैंने एक शब्द सुना, जिसनो तू रखवाला मारे तिसे कौन, जिसनो तेरी नदर अ, न- नौन, जिसको तेरी जिसनो तेरी खुशी नौन नित पूछिए, जिसनो तेरी नदर न लेखा पूछिए। अब आप देखिए, उसका क्या मतलब है कि जिसके, जब गुरु की आपके ऊपर नजर पड़ती है तो आपके लेखे छुपने लग जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे काम करने लग जाते हैं, तो आपका बैलेंस शुरू हो जाता है पिछले कर। और जिसनो तेरी नजर नौ नित मुंचिए, नौ नित का देखिए, नौ नित का मतलब है 9 ट्रेजर्स ऑफ लाइफ। और जब ये मैंने सुना तो आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड, और मैंने कहा नौ नित क्या होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी नौ नित आता है। तो मैंने किसी संगत को बोला कि अंकल, आप इसको, इस शब्द को आप प्लेलिस्ट में डालिए, बहुत प्यारा शब्द है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं देखता हूँ, डालूंगा। तो मैंने एकदम मीनिंग सीखना शुरू करा। देखिए, नॉन नित, मुझे लगा कि नॉन नित क्या होता है, तो नॉन नित का क्या मतलब होता है, देयर आर 9 ट्रेजर्स ऑफ लाइफ।
जिसमें क्या होता है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐश्वर्य, मकान, जो आपको पैसा मिलता है, इवन इवन शिक्षा, कला, जो आपके आपके अंदर टैलेंट्स है, ये भी नॉन में आता है. बट द रियल ट्रेजर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ लाइफ इज मेडिटेशन, सेवा, सिमरन, जो मैंने अभी बोला. उसके बाद ह्यूमिलिटी, संतोख, दया, धर्म, ये होते हैं नॉन ट्रेजर. ये देखिए, मैंने सुबह सीखा, जब मैंने ये शब्द सीखा. एंड एट 3:30 आई एम गोइंग टू अ सत्संग विद माई सिस्टर. तो ये संगत जिसके दरबार से मैं जुड़ी हूँ, 3:30 बजे ये मुझे फोन करती है और कहती है कि आंटी, गुरुजी कह रहे हैं कि सीमा ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ मधु ਦੇ ਨਾਲ गुड़गांव सत्संग ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ है और बोलती और व्याख्या करती पई है और बोलती पई है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, नॉनेट, 9 ट्रेजर. और फिर कहती है कि आंटी, 9 ट्रेजर बोले जा रहे हैं पंजाबी में. आंटी, 9 ट्रेजर क्या होता है उसको, क्योंकि ठेठ पंजाबी में बोल रहे थे. आप ये देखिए संगत जी, these are the 4 exact words: children, grandchildren, nonnet, 9 treasure. I was telling to my sister whose name is Madhu. And अब जब मैंने ये बात को अभी खत्म भी नहीं किया, उसका फोन बजा है. इसका क्या मतलब है कि मैं, while I was talking to my sister, he was relating the hotline, जैसे उनकी खुली हुई थी, उन्होंने ये सेम वर्ड्स उसको उसको बता रहे थे, क्योंकि उसको सुनाई देता है गुरु जी की. और वो जैसे ही मैंने ये बात खत्म करी है, उसका मुझे फोन आता है. एंड शी इज एटलीस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी. उसको ये नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ. एंड शी इज नेवर मेट माई सिस्टर. देखिए, उस टाइम मेरे को बहुत अचंभा हुआ. और अगर मैं इस बात को एक मिरेकल करके खत्म कर देती, तो ये सत्संग वहीं खत्म हो जाना था. मैंने बहुत सोचा आकर. और संगत जी देखिए, इसके पीछे मैंने 11 शिक्षाएं निकाली हैं. आप ये सोचिए कि गुरु जी ने एक एक किसी को बुरा बनाकर, एक नेगेटिविटी को मेरा सत्संग बनाया. हो सकता है उस पात्र को मेरी वजह से बुरा बनाया, कि मेरे को ये शिक्षा देने के लिए और फैलाने के लिए. अब मैं आपको, देखिए, ये जो मेरे इसके पीछे जो मेरे को मैसेजेस निकले हैं, ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले लर्निंग है, नेगेटिविटी से एक स्पिरिचुअलिटी का सत्संग बनाया. कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी. उसके बाद कहते हैं, गुरु आपको 3 दफा बताता है. ये मैंने बहुत सत्संग में सुना है. गुरु जी ने कहा है कि 3 दफा मैं बोलता हूँ, उसके बाद ईश्वर भी आपको 3 दफा बताते हैं. उसके बाद ही लीव्स यू टू योर ओन डेस्टिनी. कि आपने अगर सुना नहीं है तो आप खुद देखिए. वो जो यही जपजी साहब में क्या है कि आपको हुक्म मिलता रहता है, पर आप अगर सुनेंगे नहीं तो वो बेपरवाह हो जाता है. इसलिए बेपरवाह हो जाता है क्योंकि उसको पूरे सृष्टि का ध्यान रखता है. अब आप देखिए, गुरु जी ने खुद आकर उसके मुखारविंद से मेरे को बताया. इसका क्या मतलब हुआ कि his love for me, because he didn't want my soul to get polluted. He didn't want my soul to get hurt. आप उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और चीज सिखाई कि साइलेंस इज नॉट वीकनेस. देखिए, अगर आप चुप रहे तो ये आपकी वीकनेस नहीं है. ये आपके गुरु ने आपको ये मान दे रहे हैं कि आपकी ये बड़प्पन है कि आपने ये बात, ये एक टीचिंग निकल के आई. फिर उन्होंने मुझे फॉरगिवनेस सिखाई. अब आप देखिए, मेरे कर्म भी हो सकता है काट रहे होंगे. उसके बाद देखिए, मेरी सिस्टर कहती थी कि मेरे को जानते हैं कि नहीं जानते. उन्होंने उसका नाम लिया. और इसके ये आपको भी अप्लाई करता है. वो सब संगत को जानते हैं और वो उन्होंने सिर्फ माध्यम बनाए हैं, किसको उन्होंने कितनी बुद्धि और कितना समझाना है आप लोग तक पहुंचाने की. और उसके बाद उन्होंने कहा व्याख्या करती पई है, क्योंकि उन दिनों में मेरे को व्याख्या आंटी बोला जाता था, क्योंकि मैंने नए नए शब्द सीखने शुरू करे. और मैं जब सत्संग करती थी तो मैं थोड़ा सा उस शब्द जो भी मैं यूज करती थी उसके ऊपर मैं जरूर बोलती थी, क्योंकि मेरे को तब मैं गुरुबानी से जुड़ी थी. तो मुझे उसमें इतना रस आता था. तो मुझे ये लगता था कि जो मुझे रस मिल रहा है वो आप लोगों को भी मिलना चाहिए, कि जो मैं सीख रही हूँ हो सकता है शायद किसी को कुछ और अच्छा लगे. उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ा मेरे लिए 2 चीजें निकल के आई.
एक तो जो हम लोग सब डाउट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, जो आपने नहीं देखा है आप उसको कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और बहुत लोग जेलसी भी करते हैं, उन लोगों से जेलसी भी करते हैं जिनके साथ ये गुरुजी दिखा रहे हैं। और मैंने बहुत 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 दर्शन करे हैं, बहुत चीजों के दर्शन करे हैं। अगर देखिए, अगर हम बताने लगे तो सब समझते हैं कि ये हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा। तो ये गुरुजी ने मुझे प्रूव करके हम मुझे बताया कि देखिए, उसको गुरुजी ढूंढते हैं। आप ये देखिए कि इवन गुरुजी ने सीक्वेंस ऑफ माय वर्ड्स डिडंट चेंज। 1 2 3 4, उन्होंने 1 2 3 4 बोला और इंस्टेंटली बोला। और द बिगेस्ट मीनिंग जो निकल के आया, द बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग निकल के आई कि एक ओंकार क्या है। जो जो जपजी साहब का बिगनिंग वर्ड है ओम, एक ओंकार। यही एक ओंकार है कि ही इज ऑल ओवर अराउंड अस। उन्होंने मेरी बात को सुना, कहाँ तक पहुंचाया। और क्योंकि वो विचरत है, वो सब में है। तो ये हमारे लिए लेसन है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने सोचा है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, और जो चाहे हम बाहर से कुछ भी हैं, अंदर से जो हम हैं वो गुरु जी। और इसका क्या मतलब है कि हमें अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगनी है, बहुत क्षमा मांगनी है, और अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमारे पिछले जो हमारे गलत काम है वो हमारे कम हो। हमें निंदा नहीं करनी है। आप उस संगत को, उन लोगों से बात करना छोड़िए जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि गुरु जी को सब पता है, उनसे आप चोरी हम नहीं छिप सकते। तो ये देखिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है। अब आप देखिए, जिसको तू रखवाला मारे तिसे कौन। अब ये जो मेरा सत्संग है, ये देखिए 2.5 साल क्या 3 साढ़े 3 साल हो गए, तरह तरीके से गुरुजी मेरी लाइफ को सेव कर रहे हैं। एंड आई हैव अंडरस्टूड कि देखिए, अगर मेरी एज में कोई चला जाएगा इट वोंट मैटर। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि एक पर्पस उन्होंने दिया है कि उनका ये नाम को हमने फैलाना है। और जैसे ऑटोबायोग्राफी में बोला है कि गुरु कहते हैं उनके तरह तरह के तरीके हैं आपको बचाने के। वो अपने ऊपर लेते हैं, स्थान बदलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। कितना जो हम गुरु जी को देख रहे हैं, देखिए उसमें से मैं आपको एक अभी का इंसिडेंट बताती हूँ कि जिसके पीछे कितना बड़ा मैसेज है। फरवरी की बात है, इसी संगत को इनके घर में सत्संग था। 3 दिन गुरु जी ने सत्संग कराया, 5 बजे शुरू होना था। इसका मुझे फोन आया कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि सीमा को लो पैरेट ग्रीन कलर का सूट लेके पाओ, और उसको बोलो 10 संगत को लेके आए। अब ये देखिए 2:30 बजे थे, और वो कहती है कि आंटी मैंने नया सूट बनवाया था, घर में और लोगों के सूट आ गए, मेरा सूट नहीं आ रहा। वो कह रही है गलत, कुछ गलत हो गया है सूट में। और उसने कहा कि 5 बजे सत्संग है, क्योंकि गुरु जी को पता था उन्होंने मेरा सूट उसको पहनवाना था। और उसने कहा 10 संगत को। और मैंने फटाफट जो मुझे दिमाग में आया, मैंने 10 संगत को फोन करा कि देखो, अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है आप इसी टाइम 5 बजे आओ। अब देखिए, मैंने अलमारी खोली, मेरे को एक पैरेट ग्रीन का, नियर अबाउट पैरेट ग्रीन कलर का सूट मिला, जो मैंने उसको भेजा। उसने पहना, उसको फिट आया। अब आप देखिए अगले दिन क्या होता है, मेरे माथा खटका कि ये पैरेट ग्रीन क्यों, पैरेट ग्रीन क्यों बोला, क्योंकि ग्रीन ग्रीन बोल सकते थे। अगले दिन क्या मैं देखती हूँ, मेरी जोत के अंदर पैरेट्स के दर्शन। और फिर उन्होंने, गुरु जी ने मेरे को अपने अंदर गोल्डन लाइट के अंदर पैरेट के दर्शन दिए। फिर उन्होंने दिखाया कि वो एक माउंटेन्स में बैठे हुए, जैसे कोई प्रवचन कर रहा है, और नीचे 2 जने बैठे। संगत जी, ये मुझे 2 3 आए, आई कैन शेयर विद यू वेरी क्लियर दर्शन। तो मेरा माथा खटका, और मैंने फिर पैरेट के बारे में पढ़ा। अब आप देखिए इसके पीछे क्या मैसेज है। जब उन्होंने किसी को उसको कपड़ा पहनवाया, तो ये जपजी साहब में एक लाइन है, गर्मी आवे कपड़ा नदरी मुक्त हुआ। जब कपड़ा क्या होता है, ये शरीर होता है आपकी सोल के लिए। गुरु जी ने उसको मेरा कपड़ा पहनवा कर मेरी लाइफ को वन ऑफ द वेज ऑफ हिस्ट्री। और देखिए, उसने मुझे 2 दिन के बाद वो सूट भेज दिया। तो मैंने उसको बोला तुम पहनो रखो। उसने कहा आंटी गुरुजी ने कहा है लेने के लिए, पहनने के लिए, ना कि। अब आप देखिए, अब पैरेट का जब मैंने मीनिंग पढ़ा, तो
नेचर हमें कितना कुछ सिखाती है। देखिए, मैंने मोर और बटरफ्लाई का किया था सत्संग, बहुत डीप है मेरा सत्संग, आप यूट्यूब में देखिए। अब मैंने पैरट के बारे में पढ़ा, 20 उसमें पैरट के बारे में पॉइंट्स आए हैं, पर मैं आपको 4-5 बताती हूँ जो आई फील मेरे को लगा। देखिए, जो पैरट होता है, सबसे बड़ी बात है उसकी लाइफ 20 साल तक, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग बर्ड। और उसका जो दिमाग होता है वो 5 साल के बच्चे का होता है, तक का होता है। और कहते हैं, तभी आप कहते हैं ना कि ये तो रट्टू तोता है। देखिए, वो शिव पुराण में भी बोला है कि उसने तोता ने सुनी और उसने रटा नाम लिया राम राम का। तो कहते हैं उसका दिमाग, वो जो आप बोलते हो वो तोता सुनता है और वो रट लेता है और वो ही बोलता है। और उसके बाद इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। और ये कृष्ण जी ने राधा को, जब उसकी शादी हुई थी तो उसको उनको दिया था, क्योंकि ये इट सिग्निफाइज इवन स्पिरिचुअल लव, द अदर लव, बट इट सिग्निफाइज स्पिरिचुअल लव ऑल्सो। बट इसका जो बिगेस्ट मीनिंग मेरे लिए निकल के आया कि क्या है, गुरु के सभी निर्देशों का निष्ठा पूर्वक पालन करो। जब आपको गुरु पैरेट दिखाता है, इसका मतलब फॉलो डिलिजेंटली ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब आप देखिए, ये जो मैं सत्संग कर रही हूँ या ये जो नॉलेज दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है? ये मेरी कोई औकात नहीं है। ये मेरे मुखार बिंद में गुरुजी आते हैं। ये तो वो कहते हैं कि जो गुरुजी ने आप लोग को सुनाना है वो हमारे मुख में आते हैं। उसके बाद ये पैरेट इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, इंटेलिजेंस एंड, और इसका मतलब आप डीपर मीनिंग में जाइए। देखिए, यही सब हो रहा है। जपजी साहब इज द अल्टीमेट डीपर मीनिंग टू नो कि ईश्वर क्या है, और अंदर की सुंदरता का प्रतीक है। उसके बाद आपकी वाणी में प्रवीणता, उन्नति आएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो आप कहेंगे वही होएगा। जो आपको मैसेजेस गुरु दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, और आप बोलोगे वो सच होंगे। तो देखिए, आई हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट आई स्पीक, क्योंकि वो ये ऊपर की से डायरेक्शन आई है उनकी कि आप जब सत्संग करोगे तो आपको बिल्कुल ठीक बोलना है, और आप किसी से बात भी करिए तब भी आपको ठीक बोलिए, और मन की बात बोलिए, स्पीक योर माइंड। उसके बाद ईश्वर ने ये पैरेट को एज अ मैसेंजर भेजा आपके, और आपके सोल के अंदर इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। और आप धैर्य रखिए एंड नेवर इग्नोर द पावर ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि जो आपकी लाइफ में आता है आप उसके लिए धैर्य। देखिए, ये वेरी फ्यू, इसमें आप गूगल करिए, देर आर 25 स्पिरिचुअल मीनिंग्स ऑफ पैरेट, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और कहते हैं, जब आपको व्हेन गॉड वांट्स यू टू डू एनी एक्शन, ही सेंड्स यू पैरेट्स। और आप देखिए, गुरुजी ने मेरे को पैरेट के इतने दर्शन दिए, पैरेट ग्रीन सूट पहनवाया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी, कितना बड़ा आपके गुरुजी के मैसेजेस होते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको समझिए। अगर ये पैरेट ग्रीन को मैं खत्म कर देती तो बिल्कुल खत्म हो जाना था, कभी पता ही नहीं लगना था इसका मीनिंग कि क्या होएगा। और अब उसके बाद, एज आंटी यू सेड कि यू वांट टू रीप्ले माय ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, आप थे कि आप 7 अक्टूबर से यू वांट टू रीप्ले माय माय सत्संग, माय एपिसोड्स। तो मैं उसके ऊपर आपको 2 बड़े प्यारे से सत्संग सुनाती हूँ कि आप थोड़ा सा बड़े हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी ने अभी क्विक प्लेटफॉर्म पे री रन करवाया। ये उसका, उसके मैं आपको री रन के 2 बड़े छोटे से प्यारे सत्संग सुनाती हूँ। वैसे तो इस किताब में जितने चैप्टर्स आए हैं सब पे गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, पर मैं आपको री रन का बताती हूँ। जब ये मई जून में ये मेरे प्लेटफॉर्म में चल रहा था, तो इसके 2 सत्संग है जो मैं बताती हूँ। देखिए, क्या होता है कि ये 19 जून की बात है। 19 जून की बात है, तो हम 18 जून को हम लोग कसौली जा रहे थे। तो रास्ते में माउंटेन में चढ़ने से पहले मैंने लेफ्ट में बहुत बड़ा गेट सा देखा जिसपे लिखा था बद्दी। तो मेरे ये दिमाग में आया कि बद्दी मंदिर यही होगा, और मैं बहुत बहुत महीनों से आई वांटेड टू गो टू बद्दी मंदिर, और मुझे नहीं पता था कितना दूर है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ना देखती हूँ कि बद्दी मंदिर यहाँ से कितना दूर होगा, कसौली से ऊपर से जहाँ हम जा रहे हैं।
तो जब हम होटल में गए, मैंने देखा वहां से 2 hours ऑफ ड्राइव है, मतलब आई हैड टू कम बैक। और हम 2 नाइट्स के लिए गए थे। तो अगले दिन मैंने सोचा कि मैं बद्री मंदिर जाऊंगी। और मैंने अंकल को फोन करा कि मंदिर खुला होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आंटी, 5 से 7 खुला होता है और 2 घंटे आपके होटल से लगेंगे। तो आप आ जाइए और आप 3 बजे चलिए तो आप 5 बजे पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, उस दिन मेरा 19th एपिसोड चलना था और जो एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर था। अब मैं आई वहां पर, मंदिर में हम आए तो वहां के हम 4:45 बजे, तो गार्ड ने हमको चाबी दी और कहता मैं आ रहा हूँ किसी की ड्यूटी, आप मंदिर खोलिए। जैसे ही हमने मंदिर खोला तो जो मेरे ड्राइवर थे वो एकदम चौंक से गए। और उसके बाद जब सेवादार आए, उन्होंने शब्द बानी चलाई और उसमें एक शब्द चलाया, जय जयकार करें। बहुत प्यारा शब्द है जिसका मैं भूल गई थी और मैंने एकदम अपने फोन पे नोट कर लिया कि बड़ा प्यारा शब्द है, मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में डालूंगी। और फिर मैंने वहां पे हमने सत्संग शेयर करा। और जैसे ही जब हम 5 बजे निकले, क्योंकि मेरा 7, 7:30 बजे प्लेटफॉर्म खुलना था, आई वॉन्टेड टू बी देयर। और वैसे फोन रास्ते में मेरा चल रहा था। तो जब हम चले तो मेरा ड्राइवर बैठा, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, कहता है कि आज से 3 दिन पहले जो इस बद्री मंदिर के जो कोऑर्डिनेटर है जो आए थे, कहता है उन्होंने बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया। और मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में इनको, इन अंकल को यही दरबार दिखाया। जब हमको चाबी दी और हमने खोला तो हम क्या देखते हैं कि कहता है मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये दरबार तो मैंने देखा है। अब आप देखिए संगत जी, फिर हम वापस आए तो मैं होटल में, हम गाड़ी में थे तो सत्संग चालू हो गया। And वो जो एपिसोड था वो एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर था। एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर क्या है कि जो ऊपर का जो सूक्ष्म वर्ल्ड है, उसमें परमहंसा के जो गुरु हैं, उनका वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, परमहंसा उनको दफना देते हैं, मार्च में उनकी डेथ होती है। और वो वापस अमेरिका जा रहे होते हैं, बॉम्बे में उनको मेडिटेशन में होते हैं और एक लाइट आती है, बहुत जबरदस्त लाइट आती है, ऐसे आती है कि जैसे सूरज उनके कमरे में आ गया है, पूरा सूरज। और क्या देखते हैं कि उनके गुरु खड़े, युक्तेश्वर गिरी खड़े हुए हैं। और वो उनको कहते हैं कि वो उनके गले लग जाते हैं परमहंसा और रोने लग जाते हैं। कहते हैं मैं तो आपको दफना के आया था, आप कैसे यहाँ पे आ गए, आप कौन है, आप सच्चे वही हैं, मैं तो आपको, आप तो चले गए थे। तो वो उनको फिर बताते हैं कि मैं अलौकिक बॉडी हूँ, मैं, मेरी बॉडी लाइट्रॉन से बनी है और आई कैन मटेरियलाइज डीमटेरियलाइज माई सेल्फ। और वो फिर ऊपर के लोग के बारे में बताते हैं कि ऊपर कैसे लेयर्स हैं, हमारे साथ हम जाते हैं, सोल के कैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे हमारी बॉडी। और ये वो, आप संगत जी ये देखिए, ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर था। और मैंने जब ये चैप्टर करा तो उसमें इंटरनेट पे बहुत लोगों ने लिखा था कि आप अपने गुरु को अरदास करिए कि आप, आपको ये समझाएं। अब आप देखिए, मैं गुरु जी के आगे बैठती थी तभी मैं लिखती थी और मैंने रीजनेबली वेल आई हैव एक्सप्लेन दैट। और जब मैं एज अ संगत बैठ के मैंने वो ये एपिसोड सुना, देखिए उसमें से क्या निकल के आया कि 19 जून 2024 पे ये 19th एपिसोड चला। और 43 चैप्टर, 43rd चैप्टर में 7 नंबर। और परमहंसा को उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी ने 19 जून 1936 को उनके बॉम्बे के होटल में कमरे में आके दर्शन। आप देखिए, गुरु जी ने माइन्यूटली ये चूज किया कि आई गो टू बद्री मंदिर एंड हैव दर्शंस ऑफ बद्री मंदिर, जहाँ पे उनके चरण रखे गए हैं, जो उन्होंने ब्लेस किया है मंदिर। क्योंकि परमहंसा को उनके गुरु ने आके साक्षात आके दर्शन किए, दिए। गुरु जी ने मुझे बताया, ये गुरु जी हैं। देखिए उनकी इतनी माइन्यूट प्लानिंग, हाउ ही हैज ब्लेस्ड मी दिस बुक। और ये देखिए, मैं सुन रही थी, मैंने मैंने नोट नहीं करा। मुझे एक संगत का उसके बाद मैसेज आया, फोन आया कि आंटी आपने नोट करा कि ये 19 जून है, आज 19 जून है। गुरु युक्तेश्वर गिरी ने भी उनको 19 जून को दर्शन दिए। तो आप देखिए गुरु जी की माइन्यूट प्लानिंग। और इसके बाद देखिए रीरन में क्या होता है कि परमहंसा ने जीसस क्राइस्ट का बहुत बोला है और उनके गुरुओं ने भी जीसस क्राइस्ट का बोला है। महाअवतार बाबा जी ने
उनको बोला था कि आप क्राइस्ट के बारे में किताब लिखिए और हिंदू धर्म के बारे में लिखिए और आप बताइए कि सबका मैसेज एक है। और इस किताब में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल क्राइस्ट की टीचिंग्स बताई हैं। जैसे एक दो मैं बताती हूँ। एक उन्होंने बोला कि क्राइस्ट कहते हैं कि जब आप धरती पे आते हो, पहला सांस लेते हो, तो आपका आपका कर्म धर्म बनता है कि आप लोगों की आप किस लिए आए हो, आप कर्म करिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट इसलिए पैदा करा गया कि वो लोगों की पेन्स ले सके, और तभी उनको सूली पे लटकाया गया। एंड 2 दिन के बाद वो रिसरेक्ट हुए बिकॉज ही वॉज टेकिंग पेन्स ऑफ अदर्स। और एक तीसरी बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग निकल के आई थी। जीसस के पास कोई एक आता है, वो उनका जिस शहर में वो रहता है, वो कहता है पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, मार रहे हैं। तो जीसस ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने कि जिस धरती पे एक भी संत अच्छा होता है, उस धरती को कोई भी आ, का बाल बांका नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे भारतवर्ष में, परमहंस जी ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में कितने योगीज आए, कितने गुरुज आए, तभी तो हमारा भारत अभी भी टिका हुआ है। कितने इन्वेडर्स आए, वो खत्म नहीं कर सकते। सो ये देखिए, जब ये मैंने एज अ लिसनर सुना, क्योंकि जब मैं बोल रही थी तब मुझे शायद इतना इफेक्ट करा था, पर मुझे याद नहीं था। अब आप देखिए गुरु जी की लीला, कैसे वो मुझे जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग दिलवाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आई गॉट वेरी इन्फ्लुएंस्ड। तो एक दिन मैं क्या देखती हूँ, क्योंकि मैंने वाइट पीकॉक्स का वो करा है, सत्संग करा है, बहुत बहुत बड़ा मेरा सत्संग है पीकॉक के ऊपर। एक दिन मैं क्या देखती हूँ, मैंने एक ब्रेसलेट पीकॉक का बनाया, मैं बनवा के लाई हूँ, पहना है। तो मुझे गुरुजी ने जोत में पीकॉक दिखाया, और बहुत व्हाइट पीकॉक्स दिखाए, व्हाइट दौड़ते हुए पीकॉक्स दिखाए। और नीचे उन्होंने मुझे एक फिगर दिखाई जो जीसस क्राइस्ट की। अब आप देखिए, जब ये मैंने देखा तो मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि ये व्हाइट पीकॉक्स दिखा रहे हैं, और नीचे उन्होंने एक लेटी हुई फिगर दिखाई जो जीसस क्राइस्ट। अब आप ये मैंने पढ़ा कि ये व्हाइट पीकॉक और जीसस क्राइस्ट क्यों मुझे दिखा रहे, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आई एम नॉट कॉन्वेंट एजुकेटेड कि हमको प्रेयर सिखाई गई हो, और उससे मैंने ये मीनिंग सीखा कि सब धर्म एक जैसे, सबका एक मैसेज है। एंड फिर मैंने पढ़ना भी शुरू करा उनके बारे में, एंड आई रियलाइज कि सबके मैसेजेस सेम है। अब आप देखिए, इसके पीछे जब आप गूगल करेंगे तो व्हाइट पीकॉक क्या सिग्निफाई करता है। और एक और मैं आपको बताती हूँ, जब ये मेरा री रन चला, तो मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को बोला कि बेटा आप लोग सुनो कि मम्मी ने इतनी अच्छी किताब करी है। और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ रोज आधा घंटा सुनते थे और मेरे बच्चों ने सुना नहीं। तो मुझे थोड़ा फील हुआ, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते, क्योंकि एज अ लिसनर वो मुझे ज्यादा इफेक्ट करा। और मैंने एक दिन बोला अपने आप को कि गुरुजी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और कोई सुने ना सुने, आई वॉन्ट टू हग माई सेल्फ। ये मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स अपने आप को बोले। जैसे एक पिक्चर में वो एक बोलती है ना, जब भी मेट में, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं अपनी बड़ी प्यारी हूँ। और मैंने यही बोला कि आई वॉन्ट टू हग माई सेल्फ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी सेवा दी है और मैंने इतनी अच्छी तरह करी। अब आप देखिए व्हाइट पीकॉक क्या सिग्निफाई करता है, कि व्हाइट पीकॉक सिग्निफाइज हाईली सिंबॉलिक ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही इज विद यू एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, कि आप ठीक मार्ग पर हैं। और उसके बाद कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड अवेकनिंग। व्हाइट पीकॉक जब आपको दिखाएगा, और रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ, अवेकनिंग योर इनर लाइट। एंड और कहते हैं आप ये नेगेटिव एनर्जी आपकी वो हटाएंगे और पॉजिटिव लाएंगे आपकी लाइफ को। और कहते हैं इतना सुंदर होता है व्हाइट रेयर पीकॉक होता है। और जैसे वो अपने पंख फैलाता है, ऐसे आप भी अपने आप को फैलाइए। और और सबसे जो एंड में आता है, क्या कहते हैं जीसस, क्या कहते हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड हग योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। संगत जी, जब ये मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरु जी को सब पता है, सब पता है। कि ये री रन में और भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, पर ये दो जो बहुत बड़े मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, और और भी बहुत हुए, बड़े डीप हुए। तो अब आप जब ये री रन होगा, देन आई विल टेल यू कि एक एक चैप्टर में
गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिया। और ये जब मैं आई, अब आप देखिए जो 19th मैंने एपिसोड करा, वहां पर हर एपिसोड में मैं एक रेलेवेंट शब्द से एंड करती थी, क्योंकि बानी को मैंने उस एपिसोड से जोड़ा। और वो 19th एपिसोड पे मैंने जो शब्द यूज करा, जय जयकार वाला शब्द करा, जो भक्ति मंदिर चल, क्या उनकी लीला है, क्या नहीं कर सकते। और देखिए मैंने बोला था, मैं भूल गई थी, 1 साल पुराना एपिसोड हो गया था, क्योंकि हम जो बोलते हैं भूल जाते हैं। और जब मैं आई, तो जब मैंने देखा कि मैंने उससे एंड करा है, देन आई अंडरस्टूड कि ये कंप्लीट मास्टर प्लानर है। इन्हीं की, इन्होंने सेवा बख्शी, यही चाहते हैं क्या बुलवाना है, क्या करना है, क्या क्या हमारे, और दुख भी उन्हीं के, सुख भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और एक बात मैं और आपको बोलूंगी, सब कुछ करेंगे, सब करेंगे, बहुत चीजें नहीं हो रही हैं, मेरी भी बहुत नहीं हो रही है, क्योंकि उनका समय नहीं है। क्योंकि जो जो ईश्वर आपकी जाने बख्श रहा है, वो और क्या करेगा। देखिए अगर आप किसी बात से खुश नहीं है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर जाननी होगी तो क्या वो सब बातें सब खत्म हो जाएंगी। तो व्हाट इज हिज मेन एम फॉर अस, कि हमारे को लाइफ दें, सेहत दें, बुद्धि दें। उसके बाद, और कुछ तो हमको सहना पड़ेगा, वो 10-20% तो हम सबको सहना है। और वो भी गुरुजी मेरे को लगता है कि सब कटवा देंगे। तो आप ये समझिए कितनी बड़ी शक्ति के पास आप पहुंचे हैं। और इनको प्लीज आप लाइटली मत लीजिए, और कभी भी आप अपना सत्संग करिए, कभी ये मत बोलिए कि हम क्या सोचते थे, हम क्यों गए, हम मैटर ही नहीं करते। और नाम का मतलब ही यही है, नाम है, मतलब मैं हूं ही नहीं, सिर्फ गुरुजी आप हो, एक ओंकार है, ईश्वर है, और हम लोग कुछ नहीं है। और जो आज हम इस द्वार पे पहुंचे, ये हमारे बहुत अच्छे कर्म है, कि जो हम यहाँ तक इतना इतना बड़ा हमको ईश्वर मिला है। और जो आप लोग यंग है, आप लोग बहुत ब्लेस्ड है, आपकी फैमिली भी आगे ब्लेस्ड रहेगी, क्योंकि आप उन लोग को अच्छी बातें सिखाएं। सो ये मेरा सत्संग था। देर आर मेनी सत्संग ऑन ऑटोबायोग्राफी, तो जब ये रीरन करेंगे देन आई विल शेयर। एक रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी ने रीवैलिडेट करा है, वो बहुत बड़ा सत्संग है, वो फिर करेंगे, आई विल डू नेक्स्ट टाइम। वो आपको ये बताएगा कि गुरुजी एक रविन्द्रनाथ टैगोर से मेरा कनेक्शन कराकर और वैलिडेट करवाया अपने मुखारविंद से। सो ये हमारे गुरुजी हैं कि कोई अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, ये उनको बिल्कुल लगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोगों ने सुना, और और आप उसको, जो जो आपको पसंद आया, जो समझ आया, आप उसको फॉलो करिए और आगे फैलाइए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, आंटी ने अभी अनाउंस किया है कि एवरी मंडे, जो कि गुरुजी का नंबर, वो कहते हैं कोइंसिडेंस नहीं है, गुरुजी की प्लानिंग है, जो मास्टर प्लानर है। इस अक्टूबर में आंटी के साथ जैसे बात हो रही थी कि आंटी जी बड़े दिनों से ही भाव चल रहा है कि जो ऑटोबायोग्राफी, जो आपने इतनी ब्यूटीफुली उसको पढ़ा, और जो देख समझाया है, आपसे, पढ़ा नहीं, समझाया है। बिल्कुल आंटी, जो आपसे मैंने जो गुरुजी ने बिल्कुल पढ़ा बताया, नहीं है, क्योंकि पढ़ना में आपको समझ ही नहीं आएगा। उसको मैंने बहुत प्यार से, गुरु बहुत प्यार से किताब समझाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जो गुरुजी ने आपसे करवाया आंटी, तो बहुत ही सुंदर है वो। और ये आंटी से बात ही हो रही थी कि कब करना है, तो मंडे सिलेक्ट हुआ था कि मंडे से स्टार्ट करेंगे, एवरी मंडे। तो जब देखा तो डेट जो मिली वो थी वो 7 अक्टूबर। तो वो गुरुजी की रजा से है ये, तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी यही हमें इंडिकेशंस देते हैं, और उनके मार्ग पे चलने की जो गाइडेंस है, जो गुरुजी हमें शक्ति देते हैं, तो इससे हमारा और कनेक्शन बनता है कि गुरुजी हमें सही राह पे, हम लोग सही राह पे चल रहे हैं, मीन्स हम गुरुजी की रजा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेवन्थ इसीलिए ये अक्टूबर किताब है। देखिए ये मैं इसलिए संगत को बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। अब आप देखिए, ये जब आप खुद पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कठिन हिंदी, कठिन इंग्लिश, और
20 या 30% से ज्यादा नहीं समझ आती, क्योंकि बहुत उसमें छोटी छोटी लाइनों के बीच में इतने डीप मीनिंग है। देखिए संगत जी, ये गुरु की कृपा थी मेरे ऊपर, गुरु जी की, क्योंकि उन्होंने साक्षात मुझे पहले उन चैप्टर्स के एक्सपीरियंस दे रहे थे। एवरी चैप्टर के एक्सपीरियंस दर्शन आ रहे थे और समझा रहे थे। अब आप देखिए, आप सोचते हैं, हम कहते हैं कि गुरु जी 6 स्थानों पे कैसे होते हैं, कैसे किसी रूप में आ जाते हैं, कैसे जोत में आ जाते हैं। मेरे पास इतने वो किसी किसी और रूप में आके उन्होंने मुझे दिया, पेंडेंट दिया, कैसे आ सकते हैं? आप सोचिए, कभी आप अपने मन में सोचिए ये कैसे हो सकता है। ये किताब कहती है कि ये जो गुरुज हैं, दे आर बियॉन्ड साइंस। ये सब साइंस के बाहर है, और ये किसी टाइम भी किसी समय भी आ सकते हैं। और इनकी, और बहुत डिटेल में 11 गुरुओं के बारे में और मेन 3 गुरुज के बारे में। और मैंने ये रियलाइज किया कि 11 गुरु जितने भी उनके बारे में बोला गया है, सब हमारे गुरु जी के अंदर हैं। और उसके बाद दूसरा, परमहंस जी ने बोला कि ये जो पुस्तक मैंने लिखी है, ये तो मैंने आपको बहुत सूक्ष्म बताया है, जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिखाया। अब जब आप ये सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कौन से द्वार पे पहुंचे हैं। मेरे को ये नॉलेज जो गुरु जी के बारे में हुई है, ये इस किताब से ये इस किताब से हुई है। और ये बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। देखिए, ये वो सत्संग नहीं है कि आपने किसी का सुन लिया और सुना। इनको आप तब सुनिए जब आप खाली हो, और टाइम लगाकर और मनन करिए, जो मैंने आज बोला है इन इन एपिसोड्स। दे आर नॉट एट ऑल माई सत्संग, दे आर ओनली ऑटोबायोग्राफी। कि गुरु, इतने बड़े गुरु आपको अपना वर्णन सुना रहे हैं। और परमहंस जी ने बोला था कि अगर आप अपने गुरुओं के बारे में बताते, तो यहाँ पर भारत में ऐसा भीड़ होती जैसे मानो जीसस क्राइस्ट सड़क पे चल रहे हैं और पूरी दुनिया वहां पे आ गई, अगर आप इन गुरुओं के बारे में बताते। उन्होंने ये बोला है कि आपने लाहिरी मार्शल के लिए 2 पेज है, एक एक चित्र है उनका। आज मेरे उनके दरबार में उनकी 6 गुरुओं की मेरे दरबार में लगी हुई है। कहते एक पिक्चर उन्होंने अलाउ करी सिर्फ। कहते उनके 2 पर्चे उनके ऊपर लिखे हैं, कोई किताब नहीं है। आप कैसे जानोगे उनके बारे में? तो गुरु जी चाहते हैं कि आप इन गुरुओं के बारे में जानो, और ये जानो कि सारे गुरु उनके अंदर। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। और ये तभी आएगी जब आप इसके लिए तैयार होंगे मेंटली, और आप इसके पात्र बन। ये बुक कह रही है, लोगों के पास 30-30 साल से ये किताब पढ़ी है, उन्होंने उठा के नहीं देखी, और तब उठाई जब उनका टाइम। सो आंटी, ये बहुत आप सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उत्तम सेवा है जो गुरुजी आपसे करा रहे हैं, और ये और एक्सपीरियंसेस देंगे जब आप ये करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू आंटी। आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के पास 30-30 सालों से ये बुक पढ़ी है और उन्होंने उठा के देखी नहीं। आप बिलीव करिए, ये सत्संग ही है मेरा भी कि अ, जैसे गुरुजी ने ये आज्ञा दी बुक पढ़ने की, जो कि गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में भी कई संगत को कहा था कि ये आप बुक पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ यू। और मैं भी अपना सत्संग तब शेयर करूंगी जब अगर गुरुजी ने मौका दिया कि कैसे वो मुझे भी मिली थी। और आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि 30 सालों से, जैसे जब वो बुक मुझे मिली थी और मैं घर लाई थी, तो मैं उसको पढ़ रही थी और बिल्कुल आंटी, बिल्कुल 100% ठीक है कि कोई वो आपने नहीं समझ। पढ़ पा, वो समझ ही नहीं आ पा रही थी। मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, मैंने जब शुरू किया फर्स्ट से, फिर से शुरू किया, फिर मैं थर्ड तक, कभी फोर्थ तक पहुंची, उसके बाद फिर मैं ब्लैंक हो जाती थी और फिर वापस से आ जाती थी। 2-3 बार ट्रायल्स के बाद वो नहीं मुझसे हो पाई, और फिर जब गुरुजी ने कृपा करी तो मुझे वो ही सुनने को आपसे मिला पूरा जो। और सीरियसली कुछ आंटी भी नहीं सही कह छोड़ा, रही कुछ भी नहीं हैं। छोड़ा उसमें। बहुत सुंदर है। और गुरुजी ने जो ये एक एक कनेक्शन जो गुरुजी के साथ आंटी ने जो डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल एक एक कनेक्शन गुरुजी के साथ हर एक चैप्टर का कनेक्ट करा है, वो बहुत सुंदर से किया है। और जब वो बुक घर पर आई ना, तो मेरे पापा ने बोला, मैंने बोला ये पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं इतनी डिफिकल्ट है ये। तो पापा ने बोला ये तो कब से रखी हुई है हमारे घर। मेरे पापा अंदर गए मंदिर में, पूजा जहाँ करते हैं वहां से पापा वो बुक लेके आए, जो कि हिंदी में थी। अब वो जब मैं हिंदी में कि इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो हिंदी में ही पढ़ लो। तो आंटी आप सही हिंदी कह भी रहे हैं, वो बहुत कठिन है, हिंदी ही नहीं हिंदी भी समझ बहुत आ। कठिन है।
मैंने तो पहले इंग्लिश में नोट्स बनाए, उसको फिर ऑडियो सुने, ऑडियो में उसको ट्रांसलेट करा, फिर जो कठिन वर्ड्स को फिर गूगल करके उनको इजी में करा, क्योंकि ये, और उसके अलावा और भी कुछ लिया है जो बुक रिलीज होने के बाद जो परमहंसा के बारे में मैंने बताया, वो तो और भी उठ के आया है उस किताब के बाद, जो उस किताब में नहीं बोला गया है। और बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू लिसन, आई एम ब्रीथिंग लिविंग दिस बुक बिकॉज ये ये इसका कोई कहीं एंड नहीं इस किताब का। पर ये आप पढ़ेंगे तो नहीं आपको समझ इतनी आएगी जो इसमें से निखार होके आया है। ये अब आप इसके यूट्यूब में है, आप ऑटोबायोग्राफी डालेंगे, 22 एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड में एक्सपीरियंस है, अभी भी दे रहे हैं। तो आप शेयर करिए, बहुत सुंदर, और हिंदी में बोला गया, मैंने इंग्लिश में करा भी नहीं, हिंदी में बिल्कुल बोला है, आंटी, कहीं बहुत कहीं इंग्लिश सुंदर। में बोला है, हिंदी में करा। आंटी जी संगत जी के मैसेज भी आना शुरू कर दिया है, जो उन्होंने शायद बाद में ज्वाइन किया है या नहीं सुन पाए। 7 अक्टूबर मंडे से स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे इंडिया टाइम, 9 PM, 9 PM इंडिया टाइम, 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। गुरु जी अपनी कृपा बरसाएंगे, और प्लीज रेडी टू टेक द ब्लेसिंग्स। और गुरु जी ने अपनी बहुत चुनी हुई संगत, जिनको गुरु जी ने सेवा बख्शी है, जिनको गुरु जी ने पर्पस ऑफ लाइफ दिया है, तो वो प्लीज आप सब सब ज्वाइन करें, और उसको उतने भाव से सुने जितने भाव से आंटी ने पढ़ा है, समझाया है, और जिसके लिए गुरु जी ने उनसे इतनी मेहनत भी करवाई। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इसको पढ़ा और बस बता दिया, नहीं, उतने ही भाव से। और गुरुजी ने वो हर एपिसोड से पहले, हर चैप्टर से पहले उनको वैलिडेट किया, और जहां वो अटके आंटी, वहां गुरुजी ने उनको आकर गाइड किया प्रॉपर। तो बहुत नहीं, ब्यूटीफुल। गाइड किया, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, एक लॉ ऑफ मिराकल्स, एस्ट्रल वर्ल्ड। आप पढ़ेंगे ना तो इतने लंबे चैप्टर्स है। मैंने जब मेरी उसकी टर्न आई, मैंने उस दिन करा नहीं, मैंने कहा कि मतलब आई वाज नर्वस हाउ टू डू इट। उसके बाद मैं गुरु जी के आगे बैठी और गुरु जी को मैंने अरदास करी, आप मानेंगे नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड का बिना मैं देखे आई कैन टॉक फॉर हाफ एन आवर, इतना मेरे टिप्स में वो आया चैप्टर। क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप अपने गुरु को प्रार्थना करो इसको समझाने के लिए, ये नहीं समझ आएगा। ये बड़े बड़े परमहंसा के जो उनके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने ये बोला है कि ये चैप्टर के लिए जब तक गुरु कृपा नहीं होगी आप नहीं समझ सकते, ये उन्होंने बोला है, आश्रम वालों ने। तो आप ये देखिए कि ये कौन कर सकता है, कि गुरु की कृपा थी, गुरु चोज मी टू स्प्रेड दिस बुक। देखिए उसको पढ़ने का से नहीं समझ आता है, आपको नींद आने लग जाएगी क्योंकि इतनी कठिन इंग्लिश है। बिल्कुल आंटी जी, और संगत के साथ बैठ के सुनना, वो गुरुजी ने भी कहा है कि संगत के साथ बैठ के करोगे तो वो उतनी जल्दी हम जुड़ते हैं, वो कनेक्शन बैठता है। तो शुक्राना गुरुजी का। और आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी थैंक यू थैंक वेरी यू मच। मच। और सेम लिंक रहेगा, संगत आंटी कोई पूछ भी रहे हैं मैसेज में, सेम लिंक होगा। इस सेम लिंक पे ही 7 अक्टूबर 9 PM से गुरुजी अपनी कृपा करेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आंटी जी के, जो गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, उससे हम दोबारा से सुनेंगे। और उसके बाद आंटी उससे कनेक्ट फिर से करेंगे हमारे को। जय गुरु जी, शुक्राना। आज्ञा लेते हैं संगत जी, आज्ञा दीजिए जी।